अच्छा संत जी, एक चीज और पूछनी है मुझे आपसे कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज है, ये संस्था तो जो है इंडिया की नहीं है, ये पाकिस्तान से आई हुई है और इन पर हमेशा ये आरोप लगा है और काफी पहले से भी आरोप लगता आया है कि ये एक इंडिया को बर्बाद करने की एक किसी की साजिश है कि ये लोग यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि इन लोगों में तो शादी भी नहीं करते, तो ऐसा लोग कहते हैं कि जब लोग शादी नहीं करेंगे तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, और ये लोग मुस्लिम्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। उन्हीं का कुछ इन्होंने यहाँ पे लोगों को भ्रमित करने के एक जाल फैलाया हुआ है। और आपने इनकी मुरली भी सुनी होगी जिसमें ये उर्दू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वजह है कि ये उर्दू का इस्तेमाल करते हैं? मनीषा जी, भारतवर्ष पहले कितना बड़ा था? काफी बड़ा था। अफगानिस्तान, गांधार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा, भूटान, सब क्या पहले थे? बृहत भारतवर्ष था ना, संयुक्त था ना भारतवर्ष। हाँ। उस समय जब बाबा का जन्म हुआ, लेखराज जी का दादा का, तो कहाँ हुआ? कराची, सिंध में, जो आज पाकिस्तान में चला गया 1947 के बाद। 1947 के बाद पहले किसका भाग था? वो भारतवर्ष का भाग था ना। तो इसका मतलब वो भारतवर्ष में पैदा हुए। भारतवर्ष में पैदा हुए तो क्यों पैदा हुए? क्योंकि ये भूमि देवताओं की भूमि है, यहाँ वो आए। अब आप और देखें, आप कहते हैं कि वो कुछ लोगों का आरोप है कि वो पाकिस्तानी है या उर्दू के शब्द। सिंध, कराची में कौन सी भाषा बोली जाती थी उस समय? उर्दू बोली जाती थी ना जी, है ना। तो आदमी जहां पैदा हुआ है वहीं की भाषा तो बोलेगा, वहीं की भाषा बोल के दूसरों को समझाएगा। अब मान लीजिए कि भगवान को अवतरित होना है यहाँ पे, और वो अवतरित हो जाए एक भैंस के रूप में या घोड़े के रूप में या हाथी के रूप में, तो हाथी, घोड़े और वही तो उनकी भाषा समझेंगे। अगर उसे इंसानों को समझाना है, मनुष्यों को समझाना है, तो उसे मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा जी। और जहां जन्म लेगा वहां के मनुष्यों को उसकी भाषा में ही उसको समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। अब अफ्रीकी भाषा में तो समझा नहीं सकते थे वो उनको, या चाइनीज भाषा में नहीं समझा सकते थे, जापानीज में नहीं समझा सकते थे, जर्मन की भाषा में नहीं समझा सकते थे। कौन सी भाषा थी उस समय प्रचलित? वो भाषा थी उर्दू प्रचलित थी। तो बाबा ने उन्हीं की भाषा में उनको समझाया। उस समय वो भारतवर्ष का भाग था। इसका मतलब पहली बात तो ये कि वो पाकिस्तानी नहीं है या मुसलमान नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि वो शादी क्यों नहीं करते। सनातन धर्म में भी तो बहुत से ऐसे सन्यासी हैं जो जंगलों में चले जाते हैं और नहीं करते शादी। बहुत हैं। जितने हमारे मठ हैं या अखाड़े हैं, उनमें से भी बहुत से सन्यासी ऐसे हैं जो शादी नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो फिर तो ये आरोप उन पर भी बनता है कि वो भारत की जनसंख्या कम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है। 60,000 भाई बहनों ने अगर शादी नहीं किया या ब्रह्मचर्य का जीवन निर्वाह कर रहे हैं तो उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बल्कि वो तो लोगों को गुणों के खान बना रहे हैं, उनके अंदर सच्चरित्र का बीज बो रहे हैं। ऐसा नहीं है। इससे जनता कम नहीं होगी। विरोधी नहीं है वो हमारे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं।